हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5th पढ़ेंगे जिसका नाम है टॉर्च बियरर्स। इसको लिखा है WM रायबर्न ने। आइए सबसे पहले समझते हैं टॉर्च बियरर का क्या मतलब है। टॉर्च मीन्स होता है बेटा मशाल। आपने मशाल जलती हुई देखी होगी। आजकल के टाइम पे नहीं जलाया जाता, लेकिन ओलंपिक अगर आपने गेम देखा है तो ओलंपिक गेम की जब शुरुआत होती है तो कुछ खिलाड़ी उस मशाल को लेकर दौड़ते हैं। वो एक सिंबल है। और बियरर्स मीन्स होता है धारण करने वाला। ओके, तो जो मशाल को धारण करेगा, मतलब जो उस मशाल को लेकर आगे बढ़ेगा, उसी के ऊपर ये स्टोरी है। तो इस टॉर्च बियरर जो ये चैप्टर है, इसमें दो पार्ट हैं। एक का नाम है द ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स, कि बूढ़ा आदमी और उसके दो लड़के। और दूसरी स्टोरी का नाम है गुरु नानक एंड मर्दाना। ओके, तो आज हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट से देखिए शुरुआत है, ये पार्ट फर्स्ट है पूरा। ओके, ये पार्ट फर्स्ट के देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं, और उसके बाद यहाँ से आपका पार्ट सेकंड चालू है। ये यहाँ पर अलग स्टोरी आपकी चालू हो जाएगी गुरु नानक एंड मर्दाना की। ये अलग है पूरा, इसको पढ़ाऊँगा। और उसके बाद देखिए इसके अलग क्वेश्चन आंसर हैं। ओके, तो अभी हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम लोग 30 मई तक ख़त्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, मतलब एक समय पहले, मैनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी, ही हैड टॉयल्ड हार्ड। टॉयल्ड मीन्स होता है कठिन परिश्रम करना। उसने कठिन परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, बेचकर और खरीद कर, यानी क्रय विक्रय करके। विद द रिजल्ट, और परिणाम क्या निकला, दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा धन कमाया। एज द ईयर्स वेंट बाय, और जैसे जैसे साल बीतते गए, ही लेड, उसने बचाया, बाय मोर एंड मोर रिचेस। लेड मीन्स होता है बचाना, और रिचेस मीन्स होता है धन। तो उसने बहुत सारा धन बचा लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वो बहुत ज़्यादा अधिक धनवान हो गया। बट द डे केम, लेकिन एक दिन आया, व्हेन ही फेल्ट दैट, जब उसने महसूस किया कि ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि वह अब इस संसार में लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगा, मतलब अब रिमेन नहीं रह पाएगा। एक दिन अब उसकी मृत्यु हो जानी, मतलब जब बुढ़ापा आ गया तो उसको लगा कि अब तो उसको ख़त्म होना ही है। ही बिगेन टू वंडर, वह आश्चर्य में पड़ गया, वॉट ही शुड डू विद हिज मनी, कि वह अपने इस धन के साथ क्या करेगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा आ गया था, थोड़ा हम ही को दे देता। नाउ, अब ही हैड टू सन्स, उसके दो लड़के थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपना माइंड बनाया, मतलब उसने सोचा, दैट कि ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, कि वह जो है इनके बीच में उस धन को बांटेगा नहीं। मतलब दो लड़के ज़रूर हैं लेकिन वो धन को बांटेगा नहीं। बट दैट ही वुड गिव इट ऑल टू द वन, जबकि वो करेगा क्या, वो किसी एक को सारा का सारा पैसा दे देगा। मतलब दो लड़के हैं, बांटना चाहिए पैसे को, फिर भी वो क्या कह रहा है कि वो किसी एक को ही सारा पैसा दे देगा। हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी क्लेवरर ऑफ द टू, जो ये प्रूव करेगा, यानी जो वो सिद्ध करेगा, जो उन दोनों में से जो ज़्यादा चतुर है, जो लड़का ये सिद्ध करेगा उसी को ही सारा पैसा मिल जाएगा। मतलब दो लड़के हैं और जो भी इन दोनों लड़कों में ये प्रूव करेगा कि हम ज़्यादा चतुर हैं, उसी को ही सारा पैसा दे देंगे। मतलब व्यापारी जो है दिमाग लगा रहा है। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वॉज दैट, ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, मतलब सॉल्व की जानी थी, वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन्स वॉज द क्लेवर, ये पाकर, ये ढूंढकर कि दोनों लड़कों में से कौन क्लेवरर है, कौन चतुर है। ये तो प्रॉब्लम थी कि कैसे जाना जाए कि उन दोनों लड़कों में कौन चतुर है। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू सॉल्व करने का दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को, बाय गिविंग देम अ टेस्ट, एक टेस्ट देकर। देखिए यहाँ पर टेस्ट के साथ गिव का यूज़ किया गया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट के साथ गिव का यूज़ होता है, लेकिन अगर कोई टेस्ट ले, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं कि टीचर आज टेस्ट लेंगे, तो आज टेस्ट लेंगे नहीं, देंगे, आपको टीचर टेस्ट देंगे। और बच्चे क्या हो करते हैं,
देने नहीं जाते हैं, लेने जाते हैं। लेकिन हिंदी में हम लोग जैसा बोलते हैं, इंग्लिश में जस्ट उसका अपोजिट होता है। टेक और गिव उसका जस्ट अपोजिट आता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम कैसे है, उसको टेस्ट देकर प्रॉब्लम है ना। और इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकलेगा, जब वो टेस्ट देगा वो व्यापारी, ओके, जब उनको टेस्ट देगा कि चलिए इस टेस्ट को सॉल्व करिए। ओके, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। आइए शुरू करते हैं। कॉलिंग द यंग मैन, तो उसने क्या किया, बुलाया उन दोनों लड़कों को। मैन यहाँ पर आया है ना, तो दोनों लड़कों को बुलाया। बुलाकर क्या किया, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, हेयर आर 2 रुपीज़, यहाँ पे 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ तुमसे, यू टेक 1 रुपी ईच, कि दोनों में से 2 रुपये हैं और एक एक दोनों लोग इसको उठा लो, ले लो। एंड देन, और तब, टू गो आउट सेपरेटली, और फिर अलग अलग चले जाओ। सेपरेटली मीन्स अलग अलग चले जाओ। एंड बाई समथिंग, और कुछ खरीद के लाओ, विच विल फिल दिस हाउस, जो इस घर को भर दे। ये कहा कि जाओ कुछ ऐसा खरीद के लाओ जो इस घर को खरीद ले 1 रुपये में। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, तुम 1 रुपये से ज़्यादा स्पेंड यानी खर्च नहीं कर सकते हो। 1 रुपये में ही खरीद के लाना है और पूरा घर भर जाए। द 2 सन्स, जो 2 लड़के थे, लुक्ड एट हिम, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। एज इफ, मानो कि ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, उन्होंने ऐसे एक दूसरे की तरफ देखा जैसे कि जो बूढ़ा व्यापारी है उसका सेंस जो है वो क्या हो चुका है, जा चुका है, मीन्स पगला गया है। और एक दूसरे की तरफ देखा कि लग रहा है फ्यूज इनका उड़ गया है, 1 रुपये में ऐसी बात बोल रहे हैं कि पूरा घर भर जाए। हाउ कैन बी पॉसिबल बाई इनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विद ओनली 1 रुपी, दे आस्क्ड देमसेल्फ, उन्होंने खुद से पूछा कि हाउ कैन बी पॉसिबल, कि ये कैसे संभव है, बाई खरीदना, इनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस, कि उस घर को कोई चीज़ भर दे, ये कैसे संभव है, विद ओनली 1 रुपीज़, वो भी केवल 1 रुपये से। एंड दे वर रिलेक्टेंट टू पिक अप द रुपी, एंड दे, और उन्होंने क्या किया, रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट मीन्स होता है बिना इच्छा के, तो अनिच्छुक होके टू पिकअप, उन्होंने उठा लिया उस रुपीज़ को। बट द ओल्ड मैन, लेकिन जो बूढ़ा आदमी था, इंसिस्ट ऑन देयर डूइंग, उसने इंसिस्ट किया यानी दबाव डाला डूइंग करने को। एज ही टोल्ड देम, और उसने उनसे कहा, ऑफ यू गो, जाओ। देखिए यहाँ दबाव डाला तो आप ऐसे ही बोलेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे जाओ, आराम से नहीं, जाओ। ओके, दबाव डाल के बोल रहा है, इंसिस्ट करके। ही सेड, उसने कहा, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस बिजनेस में ज़्यादा लंबा समय मत लेना, यानी इस व्यापार में ज़्यादा लंबा समय मत लेना, जल्दी आ भी जाना, ये नहीं चले जाओ तो साल भर बाद आओ। आई एक्सपेक्ट, मैं आशा करता हूँ, यू, तुमसे, बैक इन अ कपल ऑफ द डे, कपल ऑफ द डे का मतलब एक कपल ऑफ द डे मतलब लगभग 2-3 दिन में या कुछ दिनों में आप आ जाएं। ओके, ये उसने कहा। अब देखिए क्या होता है इसके आगे, कौन क्या खरीद के लाता है। आप लोग भी सोचिएगा कि 1 रुपये में ऐसी कौन सी चीज़ है जो खरीदी जा सकती है और पूरा घर भरा जा सकता है। ओके, गुड डे।